सभी को प्यार भरा राधे राधे। आइए हम बहुत दिनों बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन्हीं को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह बच्ची किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन ए प्रतीकात्मक विचार, बी है अहम केंद्रित चिंतन, सी है कार्य कारण, चौथा है विपर्य चिंतन। आइए हम एक एक ऑप्शन पे बात करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? प्रतीकात्मक विचार। प्रतीकात्मक विचार का मतलब ये है, ये ऑप्शन ये कहना चाह रहा है कि कोई बच्ची है जो प्रतीक के माध्यम से अपनी बातों को अभिव्यक्त कर रही है, लेकिन प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो प्रतीक के माध्यम से कुछ भी नहीं करे। प्रतीक का अर्थ ये होता है कि वो किन्हीं चिन्हों के द्वारा बता रहे, जैसे एक चित्र के द्वारा, मान लो एक चित्र के द्वारा वो प्रदर्शित कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्ची क्या है? बच्ची अपनी बातों को कह रही है कि क्या कह रही है? धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी क्या है? अहम केंद्रित चिंतन। अहम केंद्रित चिंतन का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने आप से बातें करता है, लेकिन यहाँ पे बच्ची क्या अपने आप से बात नहीं कर रही है, बात कह क्या रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अहम केंद्रित चिंतन का मतलब होता है कि अपने खुद से बातें करना। जैसे हम सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यही करते हैं, खुद से बातें करते हैं। जैसे एडमिट कार्ड रखना है, पेन रखना है। अब हम बोल बोल के तो रखते नहीं भाई कि हाँ मुझे एडमिट कार्ड लेना है, मुझे पेन लेना है, ऐसा कुछ नहीं करा। अहम केंद्रित मतलब खुद से ही सोचकर हम सारी चीज़ों को रख लेते हैं, तो वो हो गया अहम केंद्रित। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में अहम केंद्रित चिंतन का कोई मतलब नहीं है। सी क्या है? कार्य कारण, और यही ऑप्शन सही है भाई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। कार्य क्या है? धूप में कपड़े डालती है ना, धूप में कपड़े डालती है, और सूख जाना क्या है? कारण। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। कार्य कारण, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वो ऐसा बता रही है। कार्य कारण दोनों हो रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। आइए अब हम दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होता है और बजाय इसके। अब हम बात करते हैं, पियाजे ने 4 चरण दिए हैं। पियाजे ने कितने चरण दिए हैं? 4 चरण दिए हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पियाजे ने कितने प्रकार के चरण दिए हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? संवेदी पेशी है ना, क्या आएगा? संवेदी पेशी है। दूसरा आएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा क्या आएगा? अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त या फिर हम कह सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पे क्या है? प्रकार पहले चल रहा है ना भाई, प्रकार पहले चल रहा है, इसलिए पियाजे के कितने प्रकार हैं? 4, और मात्रा अलग अलग है। जैसे संवेदी पेशीय इंद्रिय गामक में पियाजे ने जो चरण दिया है, वो बच्चा पहले जो इंद्रिय गामक में बच्चे की कौन कौन सी स्थिति होती है, जैसे वस्तुस्थायित्व होता है, अनुकरण करने की उनकी क्षमता होती है, इंद्रियों द्वारा वो अधिगम करते हैं, परावर्तित क्रिया होता है, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार करते हैं। ऐसे मात्रा भिन्न भिन्न होते जाले, मतलब शुरुआत से धीमे से बड़ा होता है ना भाई। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो फिर हो जाते हैं, आम केंद्रित हो जाते हैं, अविलोम्यता हो जाता है, संरक्षण का अभाव हो जाता है। इसे मूर्त संक्रियात्मक और बढ़ता है, संरक्षण होने लगता है, विलोम्यता होने लगता है, वर्गीकरण करने लगते हैं, अमूर्त में और चिंतन करने लगते हैं, अमूर्त चिंतन बोलने लगते हैं, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि अमूर्त चिंतन को पहले वाले स्टेज पर रख दें, ऐसा नहीं होता है ना। तो प्रकार में चलता रहता है और मात्रा में ये बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए आपसे यहाँ पर क्या होगा? सी, प्रकार और मात्रा। समझ में आया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? पहला, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होने से होता है, या अनुकरण होने से,
या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से। तो वाइगोस्की अपने उनका जो लैंग्वेज है वो प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, है ना, व्यक्तिगत वार्ता जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे सीधा सिद्धांत से ही एक लिया गया है कि वाइगोस्की कहते हैं कि वयस्कों और समवयस्कों का परस्पर क्रिया होती है। बच्चे कैसे सीखते हैं? वयस्क और समवयस्क के साथ जो परस्पर क्रिया होती है या जो अंतःक्रिया होती है उसके माध्यम से सीखते हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक। और वाइगोस्की एक और बात करते हैं कि बच्चे का खुद से बातें करना अपने कार्यों को दिशा देना है, और इसे वाइगोस्की क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वाक। ठीक है। और यहीं से ये सीधा सिद्धांत से ही लिया गया है, इसलिए एक क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, समवयस्कों और वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है। व्यक्तिगत भिन्नता से, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये होता है कि कोई एक बालक दूसरे बालक से अलग ही होगा, सेम नहीं हो सकते हैं, है ना। तो कैसे होते हैं? ऑप्शन देखते हैं, जो सही होगा उसको हम टिक लगाते हैं। पहला है वातावरण के प्रभाव के कारण, दूसरा है जन्मजात विशेषताओं के कारण, और सी है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या फिर चौथा ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो भैया जो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक क्वेश्चन आता है उसमें सा एक पासवर्ड हम दे रहे हैं, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों अलग अलग नहीं होंगे। वंशानुक्रम और वातावरण अलग अलग नहीं होंगे, ऐसे ऑप्शन को मत टिक करिएगा जो बात एक की करता हो, चाहे वंशानुक्रम की करता हो या फिर वातावरण की करते, दोनों का मिक्सिंग होगा। क्या मिक्सिंग होगा? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अंतःक्रिया या फिर अन्योन्य क्रिया, दोनों का इसका प्रभाव होता है, कोई एक नहीं। इसलिए वातावरण काट दीजिएगा, जन्मजात विशेषताओं के कारण भी काट दीजिएगा, और माता पिता से जीनों का भिन्न यानी वंशानुक्रम की बात कर रहे भी काट दीजिएगा। सी ऑप्शन सही है। क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? यानी जो हम प्राथमिक विद्यालय में हम क्लास में जो भी कुछ बात करते हैं, सक्रिय माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? सक्रिय भागीदारी का मतलब क्या होता है कि बच्चे और टीचरों के मध्य कौन सी ऐसी अंतःक्रिया होती है, उसका अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन याद करना, दूसरा ऑप्शन ए याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। चौथा है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। सीटेट में याद करना नेगेटिव वर्ड होता है और नकल करना भी नेगेटिव वर्ड होता है, और शिक्षक का अनुकरण करना भी नेगेटिव होता है। तो याद करना नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ऑप्शन ए को काट देंगे। नकल करना भी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ऑप्शन डी भी काट देंगे, और शिक्षक का अनुकरण और नकल करना ये भी नेगेटिव वर्ड है, काट देंगे। होता क्या है, क्लास में हम जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे, बच्चों से वाद विवाद नहीं करेंगे, जांच पड़ताल नहीं करेंगे, तब तक बच्चे अपने पाठ्य से संबंधित रुचि नहीं लेंगे। आप वाद विवाद करेंगे तो उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। दूसरे का ऑप्शन सी सही होगा। क्या? जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको शिक्षक की नौकरी मिलती है, यदि आपको शिक्षक की नौकरी नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? घर से ही ट्यूशन देना आरंभ करोगे, या नौकरी मिलने तक घर पर ही रहोगे,
या किसी दूसरे की नौकरी लोगे, या चौथा अध्यापन के लिए अर्जियां भेजते रहोगे। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर बताइएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, बी लॉरेंस कोहलबर्ग और जॉन बी वॉटसन, ऑप्शन नंबर सी, और डी लेव वाइगोत्स्की। तो जीन पियाजे ने, सबसे पहले हम आपको पासवर्ड सीधा बता दे रहे हैं, वाइगोत्स्की जी की कुछ सिद्धांत है जो हम आपको बता रहे हैं। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत उन्होंने दिया है, सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया है, और तीसरा सिद्धांत दिया सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और चौथा सिद्धांत दिया सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। और सीधा ये सिद्धांत से ही क्वेश्चन लिया गया है। चौथा इनका सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, है ना भाई। ये देखिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक, जो समाज से और सांस्कृतिक, इनका पासवर्ड है क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। अगर ऐसा ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आ जाता है जिसमें ये वर्ड लिखा हो सामाजिक अंतःक्रिया या समाज सांस्कृतिक कोई वर्ड रहता है, तो उसका आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की। समझ गए। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, और ये भी कहते हैं बच्चे का खुद से बातें करना अपने कार्यों को दिशा देना है, और इसे वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच कहते हैं या फिर व्यक्तिगत वाक कहते हैं। और वाइगोत्स्की एक और भी बातें कहते हैं कि भाषा विचार से पहले है, और पियाजे क्या कहते हैं, विचार भाषा से पहले हैं। समझ गए आप लोग। तो इसका आप 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित हैं? ऑप्शन ए सन्निहित, ऑप्शन बी संबंधित नहीं, या फिर पूर्णतः अलग हैं, या फिर स्वतंत्र हैं। बहुत आसान है, आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। संवेग और संज्ञान क्या होता है? जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा सन्निहित, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ना कि संबंधित नहीं है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मुझे गुस्सा लगती है तो हमारे भाव कुछ बदल जाते हैं। अब मुझे गुस्सा लगी तो हमारे मुंह से हंसेंगे नहीं, है मुस्कुराहट नहीं निकलेगी, है ना। अब मुझे बुखार है तो उसके लिए हमारा हाव भाव दूसरी तरीके से रहेगा। हम बहुत एकदम स्वस्थ नहीं रहेंगे, कुछ हमारा हाव भाव बदल जाएगा। ठीक है, वो तो वही बात कर रहे हैं। तो संबंधित नहीं, इसका तो कोई मतलब नहीं है। पूर्णतः अलग नहीं। अब मुझे कोई मार देगा तो मुझे गुस्सा लगेगी या फिर रोएंगे, हंसेंगे तो नहीं, अरे रे मुझे मार दिया अब हम बहुत हंसेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो स्वतंत्र भी नहीं है, संबंधित भी नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सन्निहित ही हैं। यानी संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या है, सन्निहित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेंडर क्या है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मार्केट में हमेशा घूमता रहता है। जेंडर क्या है? जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, या फिर ऑप्शन बी सामाजिक संरचना है, या फिर सी आर्थिक अवधारणा है, फिर या एक जैविक निर्धारक है। तो जेंडर हमेशा, हम आपको बता दे रहे हैं, जेंडर हमेशा समाज से होकर गुजरता है। समाज के लोग उसको प्रभावित करते हैं। जेंडर जो होता है, लिंग, समाज के द्वारा प्रभावित होता है। जैसे हमारा जैसे वातावरण रहेगा हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर हम विदेशों में पैदा होते तो वहाँ के अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं, है ना। तो कौन प्रभावित कर रहा है? समाज के लोग प्रभावित करते हैं। यानी जेंडर समाज से प्रभावित होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सामाजिक संरचना है। यानी जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते? अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जो
लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे जो अपने आप से बात करते हैं, बच्चे का खुद से बातें करना, अपने कार्यों को दिशा देना है, इसे लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की कहते हैं इसे प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता। और जीन पियाजे क्या कहते हैं? इसी को अहम केंद्रित वार्ता। आप याद रखिएगा, समझिएगा, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, और यही चीज़ जीन पियाजे क्या कहते हैं? अहम केंद्रित वार्ता। यानी लेव वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे अपने समय उसको के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बच्चे का खुद से बातें करना, अपने कार्यों को दिशा देना है, और इसे लेव वाइगोत्स्की कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। इसलिए ऑप्शन ए नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की गलतियां क्या है? जो बार बार बच्चे गलतियां करते हैं वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बार बार अभ्यास करके लिए जो बच्चे की गलतियां हैं उसको हम किस तरह सुधारें। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बार बार अभ्यास करके और उसको तुरंत सुधार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ये अधिगम का ही एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। और ऑप्शन नंबर डी, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो सीटेट में अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ जाता है जो नेगेटिविटी को शो करती है तो वो ऑप्शन काट दीजिएगा। तो यहाँ पे बच्चे लापरवाह हैं, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। महत्वहीन है, ये भी नेगेटिविटी की ओर इशारा करती है, ये भी सी भी गलत है। अब हम ए और बी में बात करते हैं, तो हम बार बार अभ्यास करके तुरंत सुधार देनी चाहिए, ये गलत है। अब बच्चे को कितना अभ्यास दोगे? जो बच्चे गलतियां करती हैं आप, अब हम भी जब छोटे बच्चे थे तो तुरंत बनाने नहीं लगे थे भाई, या एक ही दिन में टीचर ने मुझे अभ्यास दे दिया, चलो नहीं तुम का नहीं लिख पाते, एक कापी तुम भर डालो। तो ऐसा तो नहीं हुआ था, हम लोग कई सालों लगा दिए थे, कई महीने लगा दिए थे का बनाने में। तो ये अधिगम का ही पार्ट है, सभी बच्चे करके सीखते हैं या गलती करके ही सीखते हैं, है ना। ये अधिगम का ही एक भाग है और उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देते हैं। अंतर्दृष्टि का मतलब है सूझ मिलती है, गलती कम होगी, बार बार गलतियां करने से ही हम बेहतर कुछ कर पाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। बच्चे की गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। एक हम छोटी सी प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे, बहुत दिनों बाद लेकर आए हैं, समझ लीजिए पहला ही प्रैक्टिस सेट है। और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ हमारी बातों से कुछ गलत निकला हो या कहने का मतलब ये है कि कुछ हमने गलत बताया हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट से हम सुधार करेंगे। थैंक यू। एक बार प्यार भरा आप सभी को राधे राधे।